गंगा से पावन, चंदा से शीतल, गुरुवर के अमृत वचन, जिसे सुन धन्य हो आजीवन। जी हाँ बच्चों, हरिओम। हमारे पूज्य गुरुदेव का ज्ञान कितना महान और सागर की तरह विशाल है, और उसी ज्ञान के सागर से हम बाल संस्कार वीडियो पाठ्यक्रम में हर हफ्ते आपके लिए चुन चुन कर अनमोल ज्ञान के मोती लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही सुंदर प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं, राजा बलि और भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की कहानी के रूप में। बच्चों, इसके साथ ही साथ आज कुछ ऐसे टिप्स भी हम आपको बताएंगे जिससे पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा, और एक बड़ा मजेदार खेल भी आपको खिलाएंगे जिससे आपकी एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप अपने मित्रों के संग इस खेल का भरपूर आनंद भी उठाएंगे। तो चलिए आज का बाल संस्कार केंद्र शुरू करते हैं। ओमकार गुंजन। आज के सत्र की शुरुआत हम ओमकार गुंजन के साथ करेंगे। आपको पता है बच्चों, ओमकार का गुंजन करने से जितना फायदा हमें साधना में होता है, उतना ही फायदा शरीर को स्वस्थ रखने में भी होता है। ओमकार के गुंजन से सिर की, पेट की, जिगर की तकलीफें दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि हाई बीपी, लो बीपी में भी बहुत आराम मिलता है। तो आइए हम ओमकार का गुंजन शुरू करते हैं। नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है, तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग करने से तुम्हारा तन निरोग, मन पावन और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद प्रकाश बढ़ता है। नानक जी ने ठीक कहा है, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। भय दूर हो जाएंगे, मति तेजस्वी होगी और तुम्हारी कामनाएं सफल होगी। हरि नाम का प्रभाव, हरि नाम के ध्यान का प्रभाव, हरि नाम के गुंजन का प्रभाव आप थोड़े दिन करिए, फिर देखिए बहुत बहुत लाभ होता है। हरि हरि ओम। मंत्रोच्चारण। बच्चों, अब माथे पर दोनों भौहों के बीच तिलक करेंगे और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे, और फिर हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे।
गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु प्रार्थना। चलिए बच्चों, अब हम सभी हाथ जोड़कर भावपूर्वक गुरुदेव को प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राणायाम। गुरुदेव की प्रार्थना के बाद अब हम प्राणायाम करेंगे। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाहिने नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। 4 बार तो सभी को करना चाहिए, बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो। लंबी उम्र के लिए और रोगों को भगाने के लिए 4 बार बाहिर कुंभक, 4 बार आभ्यंतर कुंभक। त्राटक। अब बारी है त्राटक की। आप जैसे जैसे त्राटक का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी याद शक्ति और एकाग्रता में गजब का फायदा होता जाएगा। सभी बच्चे शरीर को स्थिर रखेंगे और आंखों की पलकों को झपकाए बिना एकटक
गुरुदेव के श्री चित्र को देखते जाएंगे। त्राटक का समय पूरा हुआ। अब कुछ देर के लिए आंखें बंद करके शांत बैठ जाएं। कहानी, चलिए अब समय हो गया है आज की कहानी का, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज की कहानी राजा बलि की दानवीरता पर आधारित है।
और आज की इस कहानी का शीर्षक है 3 कदम पृथ्वी। ध्यान से कहानी सुनिएगा और अंत में कहानी के प्रश्नों का जवाब भी दीजिएगा। बच्चों, आपने भक्त प्रहलाद का नाम तो सुना ही है। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि। बलि महाबलवान, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और धर्मपरायण राजा और भगवान विष्णु जी के भक्त थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। बलि को अपने बल का बड़ा अभिमान था। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी पत्नी सहित तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि कश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कश्यप जी बोले, भगवान, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर बलि को परास्त कीजिए और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य फिर से प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। समय पाकर विष्णु जी ने ही कश्यप जी की धर्मपत्नी अदिति की कोख से ब्रह्मचारी वामन के रूप में अवतार लिया। उनके जन्म के पश्चात समस्त देवता और महर्षियों ने आकर उनकी स्तुति की। तब भगवान वामन ने प्रसन्न होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, बताइए इस समय मुझे क्या करना है? देवता बोले, भगवान, इस समय राजा बलि यज्ञ कर रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वो कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्रदेव को देने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, ठीक है। क्या भगवान की भक्त वत्सलता है। समस्त सृष्टि के निर्माता स्वयं कुछ मांगने चले हैं। देवताओं के कहने पर भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में आया देखकर बलि उठ खड़े हुए और अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया और बोले, हे विप्रवर, आपके दर्शन से मैं आज कृतार्थ हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? हे द्विज श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। भगवान वामन बोले, राजन, मुझे केवल 3 कदम भूमि का दान दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। ये सुनकर बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छे। तत्पश्चात बलि ने विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। बलि को ऐसा करते देख उनके गुरु शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, अपितु स्वयं भगवान विष्णु हैं और 3 कदम भूमि में तुम्हारा संपूर्ण राज्य हड़प कर लेना चाहते हैं। इसलिए तुम इन्हें कोई और वस्तु दान करो, भूमि दान मत दो। ये सुनकर बलि ने कहा, गुरुवर, इससे अधिक भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जिनकी प्रसन्नता के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, वे भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे यहाँ पधारे हैं। आज मैं धन्य हो गया। इनके लिए तो मुझे मेरा जीवन तक दे डालने में संकोच नहीं होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को मैं तीनों लोक देने में भी संकोच नहीं करूँगा। ऐसा कहकर बलि ने बड़े प्रेम से ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन किया और हाथ में जल लेकर भूमिदान का संकल्प किया और बोले, हे ब्रह्मन, आज आपको भूमिदान करते हुए मैं अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। आप अपनी इच्छानुसार इस पृथ्वी को ग्रहण करें। बलि के इतना कहने पर भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग को आवृत कर लिया। फिर बोले, हे राजा बलि, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि ने कहा, भगवान,
कृपा करके अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरे कदम में बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया और बलि की सत्यवादिता से प्रसन्न होते हुए भगवान बोले, हे बलि, तुम मेरे परम भक्त हो। सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहो। वहां मैं स्वयं तुम्हारे अंत हो। सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहो। वहां मैं स्वयं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे वीर बलि, तुम वहां सदा सर्वदा मुझे अपने पास ही देखोगे। मेरे प्रभाव से तुम्हारा आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर बलि सुतल लोक को चले गए। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्रदेव को दे दिया। बलि की सत्यनिष्ठा और दान के प्रभाव को आज भी हम याद करते हैं और किसी के बड़े दान को बलिदान अर्थात बलि के समान दान ऐसा कहकर बोलते हैं। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? आपने देखा बच्चों, अपने भक्त को अहंकार और अभिमान से मुक्त करने के लिए भगवान याचक तक बनने को तैयार हो जाते हैं। और वही भक्त जब खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान भी अपने को भक्त के प्रति न्योछावर कर देते। उन्नति की उड़ान। सत्संग, उत्साह और श्रद्धा अगर छोटे से छोटे आदमी में भी हो तो वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान भी उसे मान देते हैं। वे लोग धनभागी हैं जिनको सत्संग मिलता है। वे लोग विशेष धनभागी हैं जो सत्संग दूसरों को दिलाने की सेवा करके संत और समाज के बीच की कड़ी बनने का अवसर खोज लेते हैं, पा लेते हैं और अपना कूदना। बैठे बैठे थक गए होंगे। अच्छा चलो, सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम पंजों के बल कूदेंगे। याद है ना बच्चों? हमने सीखा था कि पंजों के बल कूदने से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है, आलस्य और निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो चलिए कूदना शुरू करते हैं। व्यायाम। अब कुछ आसान से व्यायाम करते हैं। आसन। आज के आसन में हम आपको सिखाने वाले हैं शशकासन और ब्रह्मचर्यासन। चलो अब देखते हैं शशकासन। शशक का अर्थ होता है खरगोश। यदि आपके बच्चे जिद्दी व चंचल हैं तो उन्हें थोड़ी देर शशकासन में बिठाओ। आपके बच्चों का भक्ति व पढ़ाई में मन लगेगा। आपके बच्चे महान बन जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर ऐसे झुकें कि छाती
जांघों को और माथा जमीन को छूने लगे। हाथों को सामने जमीन पर रखें और सामान्य गति से श्वास लें। ध्यान आज्ञा चक्र में रहे। ध्यान दें, यह आसन करते समय गण गणपतये नमः मंत्र का जप और गुरुदेव और इष्ट देव का सुमिरन विशेष लाभ देता है। 5 से 10 मिनट तक यह आसन करने के बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ, माथा और सिर उठाते हुए मूल स्थिति में आ जाएं। लाभ: शशकासन करने से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रहता है। निर्णय शक्ति बढ़ती है, बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं और आज्ञा चक्र का विकास होता है। साइटिका की तंत्रिका और एड्रिनल ग्रंथि के कार्य नियमित होते हैं। किशोर अवस्था से ही यदि ब्रह्मचर्य आसन और पाद पश्चिमोत्तानासन का ठीक से अभ्यास किया जाए और यह दिव्य प्रेरणा प्रकाश ग्रंथ को पढ़ा जाए तो हमारे ओज तेज की रक्षा और हर क्षेत्र में सफलताओं की कुंजी हाथ लग जाती है। आओ देखें कैसे किया जाता है ब्रह्मचर्य आसन। घुटनों के बल बैठ जाएं, पैरों को दोनों तरफ फैलाकर अब नितंब और गुदा का भाग दोनों पैरों के बीच जमीन से लगा दें। हाथों को घुटनों पर रखें, दृष्टि सामने की ओर रखें। इस प्रकार शांत चित्त से बैठे रहें। सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस आसन के दौरान ओम अर्यमाय नमः मंत्र का श्रद्धा से जप करने से विशेष लाभ होता है। लाभ: ब्रह्मचर्यासन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। वीर्य को संचालित करने वाली काम शक्ति का ऊर्ध्वागमन होता है। इस नाड़ी की उष्णता कम हो जाती है, जिससे यह आसन स्वप्न दोष आदि बीमारियों को दूर करने में बहुत लाभकारी है। श्लोक। चलो बच्चों, अब आज के श्लोक का उच्चारण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि वे कौन से ऐसे 7 दोष हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं। आलस्यम मदमोहो च चापलम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा त्यागित्वमेव च एते वै 7 दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। इसका अर्थ है आलस्य, मदमोह, चंचलता, गोष्ठी यानी इधर उधर की व्यर्थ बातें करना, जड़ता मतलब मूर्खता, अभिमान तथा स्वार्थ त्याग का अभाव, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। साखी संग्रह। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान, गुरु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाऊं। कीर्तन। आओ अब थोड़ा कीर्तन करें। मेरे जी ओम, आनंद ओम, दाता जी ओम, गुरु जी ओम, रामा जी ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम प्रीतिपूर्वक हरि ओम।
जय हो। आनंद है। प्यारे जियो, दाता जियो, पिता जियो, माता जियो। तुम माता भी हो, पिता भी हो, दाता भी हो, गुरु भी हो, सब कुछ तुम ही हो प्रभु जी। आनंद ओम 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 माधुर्य ओम। वीडियो सत्संग राजा बलि की दानवीरता। भगवान का चिंतन करने से पापों का अंत, अज्ञान का अंत, दुखों का अंत बन जाते संत। भगवान का ध्यान संत बना देता है। भगवान का ज्ञान, भगवान का ध्यान दुखों का अंत कर देता है, अहंकार का अंत कर देता है, पापों का अंत कर देता है। छोटा व्यक्ति भी संत बन जाता है। ओम नारायणाय गोविंदाय अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम वदामि अहम्। अच्युत गोविंद अनंत ये भगवान के नाम है। इसका स्मरण करने से रोग नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते, भगवान हृदय में आ विराजते। पहलाज का पौत्र, विरोचन का पुत्र राजा बलि को प्रहलाद ने कहा जाओ बेटा, अब सब भगवान का है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लोगों के मंगल कार्य में अपना धन लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना समय लगाओ, लोगों का भला हो, लोगों का भला हो। लोगों को ठगना, हमारा नाम हो, बड़ा घाटे का काम है। लोगों से हमको कुछ मिले बड़ा घाटा है, हमारे से लोगों को मिले बड़ा फायदा है। जैसे बोर में से पानी निकालते तो अंदर का नया झरना पानी देता रहता है, ऐसे दूसरों की भलाई का सोचते, दूसरों का सुख का सोचते, दूसरों की तंदुरुस्ती का सोचते तो अपने अंदर से कुछ का कुछ ज्ञान आता है। जो लोग भगवान के नाते काम नहीं करते उनको स्वस्थ रहने के लिए औषधियां, टॉनिक ये लेना पड़ता है। उनको खुशी के लिए पिक्चर देखना पड़ता है, फैशन करना पड़ता है। उनको ज्ञान के लिए किताब रटने पड़ते। लेकिन जो भगवान का ध्यान करते, भगवान की स्मृति करते, भगवान को प्रीति करते, उनका आरोग्य का रस शरीर में ही बन जाता है। ज्ञान का प्रकाश अंतरात्मा से ही आता है और उनको खुशी के लिए पिक्चर नहीं देखना पड़ता। मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ। वो घर के लोग लेके गए थे तो मैं रोते रोते बाहर निकला कि भगवान क्या दिखा रहे हैं। पिक्चर तो क्या टीवी बीवी में नहीं देखता। कभी 2 साल 4 साल में जरा सा कोई खबर दिखाई 2 मिनट में का बंद करो। ये क्या बाहर का देखना, अंतरात्मा का आनंद बहुत है, ज्ञान बहुत है। काय को बाहर का देख देख के बच्चों की तो बेचारों की आंखें खराब हो गई, चरित्र खराब हो जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बलि राजा ने यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में ब्राह्मणों को दान मिले, जिनको यज्ञ यागी को दक्षिणा मिले, सारी सुंदर व्यवस्था। वहाँ अदिति के यहाँ भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। दंड करमंडलू मेखला आदि धारण करके दे दीप्यमान तेजस्वी रूप से
बलि राजा के यज्ञ में बाल ब्रह्मचारी आ रहे हैं। उनका दर्शन करके बलि राजा और उनके अनुचर सब गदगद हो गए। बलि राजा उठ खड़े हुए, उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया। हे ब्रह्मचारी, आज हमारा यज्ञ मंडप तुमने पवित्र किया है। आप जैसे तेजस्वी प्रभावशाली लोग आने से गृहस्थियों का जीवन धन्य होता है। आपकी मैं क्या सेवा करूं? मेरे पास से कोई एक बार मांगता है तो दोबारा नहीं मांगना पड़ता है। अभी भी देखो, बलि को मैं हूं, मेरा है, जो कुछ मांगना है मांग लो, ब्रह्मचारी हो। भगवान बोलते मेरे को तो 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बलि राजा हंसे कि है तो तेजस्वी, है तो बहुत अच्छे, लेकिन बच्चों जैसी बुद्धि है। 3 पैर पृथ्वी मांग के क्या करते? ब्राह्मण अभी बच्चे हो, मैं तो आपको कितना भी दे सकता हूं, मेरा खुदता नहीं है। मैं आपको है खंड का खंड दे सकता हूं, जिसमें कई गांव, कई शहर, कुछ भी ऐसा कुछ मांगो, नहीं मांगना पड़े। तब भगवान बोलते जिसको संतोष नहीं है उसको सारी पृथ्वी का राज मिलने से भी शांति नहीं है। संतोषी ब्राह्मण सुखी रहता है, संतोष परम धन है। ब्राह्मण कुछ मांग लो तो शुक्राचार्य बड़े चालाक थे, उनके गुरु बोले तो भगवान है, वामन रूप लेके आए अभी बड़े बनकर। एक पैर में तो पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्ग ले लेंगे, तुम कहाँ चले जाओगे? तुमको 3 पैर पृथ्वी दे देते हो, फिर तुम कहाँ रहोगे? बलि बोलते जो देने वाला है वो ही मांग रहा है, मैं तो कहीं भी रहूंगा, लेने वाला सब जानता है। तो गुरु होशियार तो थे, लेकिन भगवान का महत्व से भी बलि की संपत्ति का महत्व रखते थे, तो ये होशियारी उल्टी गई। बलि ने तो भगवान को अर्पण कर दिया, और भगवान फिर क्या हुआ? तो स्वर्ग का राज्य तो इंद्र को दे दिया, लेकिन सुतल का राज बलि को दे दिया। और बलि मैं तेरे राज का रखवाला हो जाऊंगा। ज्ञान का चुटकुला। मरीज ने पूछा, मेरा वजन कैसे कम होगा? डॉक्टर ने कहा, अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाएं। मरीज ने कहा, किस समय? डॉक्टर ने जवाब दिया, जब कोई खाने को पूछे। सीख। हमारा खान पान का समय एवं आहार स्वास्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। बाजारू चीजें यानी फास्ट फूड आदि खाने के बजाय घर में पके हुए भोजन का ही सेवन स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। पहेली। बच्चों, आपको सिर्फ 40 सेकंड मिलेंगे सही उत्तर बताने के लिए। मन में आता और जगाता पुनः नया विश्वास, राह दिखाता लक्ष्य दिखाता देता सच्ची आस। छोटी छोटी मगर खास बातें। जो माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके लिए आज के बाल संस्कार केंद्र में एक खास प्रयोग बताया जा रहा है। आप इस प्रयोग को करें और इसका लाभ लें। प्रयोग। अशोक वृक्ष के 3-3 पत्तों से
बंधनवार यानी तोरण बनाकर बच्चों के कमरे के दरवाजे की चौखट पर गुरुवार के दिन बांध दें और संकल्प करें कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। अगले गुरुवार को पहले वाले को उतारकर ताजे पत्तों का नया बंधनवार लगा दें। फिर तीसरे गुरुवार भी ऐसा ही करें। इस प्रकार 3 गुरुवार के बाद 1 गुरुवार छोड़ दें। 3-3 करके कुल 9 गुरुवार तक ये प्रयोग करें। इससे लाभ होगा। खेल। आज का खेल बड़ा ही रोचक और एकाग्रता बढ़ाने वाला है, जिसे आप इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं और फिर अपने घर पर या अपने बाल संस्कार केंद्र के मित्रों के साथ भी खेल सकते हैं। 3, 2, 1 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का ये खेल कैसा लगा। प्रार्थना। बच्चों, हमारे दादा गुरु साईं लीलाशाह जी महाराज अपने सत्संग में ये प्रार्थना करवाते थे। आज हम भी यही प्रार्थना करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें और स्वस्थ रहें। हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पालें और स्वस्थ रहें। गृह कार्य, होमवर्क। इस सप्ताह आपको आश्रम की श्राद्ध महिमा किताब पढ़नी है और अगले सप्ताह अपने केंद्र शिक्षक को इस साहित्य की जो बातें याद रही वो बतानी है। अब प्रस्तुत है कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भगवान विष्णु ने बलि की यज्ञशाला में जाने के लिए कौन सा रूप धारण किया? दूसरा, जब भगवान वामन को तीसरा कदम रखने के लिए जगह न मिली तो बलि ने क्या कहा? तीसरा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? पूज्य बापूजी के सत्संग पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, भगवान का ध्यान इंसान को क्या बना देता है? दूसरा, भगवान वामन की माता का क्या नाम था? तीसरा, भगवान वामन ने राजा बलि से क्या मांगा? चौथा, राजा बलि के गुरु कौन थे? अगले सप्ताह की झलकियां। बच्चों, आने वाले दिनों में श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं। पितरों की तृप्ति के लिए हमारी सनातन संस्कृति में
तर्पण करने की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था है और हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी श्राद्ध करने का महत्व बताते आए हैं। ये सब और भी बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए अगले सप्ताह, तो कीजिएगा इंतजार, हम लाएंगे बहुत सुंदर ज्ञान का उपहार। तब तक के लिए हरिओम। आज का बाल संस्कार केंद्र पूरा हुआ। चलिए अब आरती करते हैं। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र
कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।